नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा चित्रलेखा। प्रेम भक्ति नहीं है, इसीलिए एक ओर से नहीं होता। प्रेम संबंध है, वह दोनों ओर से होता है। प्रेम आत्मा के पवित्र संबंध को कहते हैं। प्रेम में कंपन होता है, पिपाशा होती है, आत्मविस्मरण होता है। वहां तृप्ति का कोई स्थान नहीं। प्रेम में आत्म बलिदान होता है और वह एक ओर से नहीं, दोनों ओर से। कृष्णादित्य भी चला गया। इस बार चित्रलेखा ने देखा कि प्रेम अमर नहीं है। एक पवित्र स्मृति प्रतिदिन धुंधली होती हुई मिट भी सकती है। बीजगुप्त चित्रलेखा के जीवन में आया। इस बार चित्रलेखा ने प्रेम में केवल पिपाशा और कभी कभी आत्मस्मरण का अनुभव भी किया, आत्म बलिदान का नहीं। इस बार उसने प्रेम की मादकता को देखा। चित्रलेखा ने एक नई बात और देखी। जीवन में केवल प्रेम ही नहीं है और न प्रेम जीवन का एकमात्र आधार है। प्रेम के साथ अन्य उद्गार भी होते हैं। उसने ये देखा कि स्वयं प्रेम केवल कुछ दिनों तक के सुख का आधार हो सकता है। उसके सुख को स्थायी बनाने के लिए आत्मविस्मरण होना आवश्यक है, पर आत्मविस्मरण प्रकृति से असंभव है। इसीलिए आत्मविस्मरण को आवश्यकता होती है। इसके बाद वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई। कुमारगिरी युवा था, सुंदर था, प्रतिभावान था और चित्रलेखा आगे कुछ न सोच सकती थी, न कुछ समझ सकती थी। वह क्या अपनी इच्छा को जानती भी न थी। चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई। इस बार अपने प्रेम के आधार बीजगुप्त के उपस्थित रहते हुए इसीलिए चित्रलेखा को कुमारगिरी के पास जाने का साहस न हुआ। पर मृत्युंजय के भवन के उत्सव की बात ने उसे साहस दिया। साहस के साथ उसकी मनुष्यता को धोखा देने का एक बहाना भी मिला। उसने मन में कहा, बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है। उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। मुझे बीजगुप्त को छोड़ देना ही पड़ेगा, सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। उस रात चित्रलेखा सो न सकी। वह इन्हीं बातों पर विचार करती रही। प्रातः काल उसकी आंख लग गई। वह देर से सोकर उठी। उस समय मध्याह्न हो गया था। उसने दासी से पूछा, बीजगुप्त के यहाँ से तो कोई नहीं? चित्रलेखा ने स्नान किया। भोजन करने से उसने इनकार कर दिया। रथ लाए जाने की आज्ञा देकर वह वस्त्रागार में गई। उसने अपने सारे कपड़े पहन लिए। अपने केश उसने आभूषण उतार दिए। एक केसरिया रंग की रेशमी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। अपने केश उसने उस दिन नहीं बांधे। रथ उस समय तक द्वार पर आ गया था। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को एक पत्र दिया। दासी को उसने आज्ञा दी कि वह संध्या समय तक न लौटे तो वह पत्र बीजगुप्त को दे दिया जाए। इसके बाद उसने घर का भार अपनी एक विश्वस्त दासी पर सौंपा। वह दासी आश्चर्य में थी। चित्रलेखा ने केवल इतना ही कहा कि आश्चर्य न कर सुनैना, मैं कुछ दिनों के लिए इस वैभव को छोड़ रही हूँ। जब तक मैं न लौटूं तब तक यहाँ की स्वामिनी तुम हो। रथ पर बैठकर उसने कुमारगिरी की कुटी को प्रस्थान किया। राजमार्ग पर रथ छोड़कर चित्रलेखा ने रथवान से कहा, यहीं ठहरो। यदि दोपहर के अंदर मैं न लौटूं तो तुम रथ लेकर चले जाना, मेरी प्रतीक्षा न करना। जिस समय चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में पहुंची, कुमारगिरी ध्यान में बैठे थे। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। एक पहर के बाद कुमारगिरी ने अपनी समाधि तोड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा चित्रलेखा सामने बैठी थी। चित्रलेखा के नेत्र बंद थे। वह कुछ सोच रही थी। उसके शरीर पर केवल एक वस्त्र था। कुमारगिरी ने अभी तक चित्रलेखा का उतावला और ऐश्वर्यमय सौंदर्य ही देखा था, पर इस बार उसने शांत और तेज में भरी हुई चित्रलेखा को देखा। कुमारगिरी ने धीरे से कहा, नर्तकी? चित्रलेखा ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुदेव की समाधि समाप्त हो गई? हाँ, पर नर्तकी चित्रलेखा, तुम यहाँ किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे याद है, फिर भी मैं चली आई। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूँ। केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूँ। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं। चित्रलेखा की बड़ी बड़ी आंखों के आगे वे कांप उठे। वे चिल्ला उठे, नर्तकी नहीं, ये असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। उस समय कुमारगिरी अपने को भूल के ही नीचे, जहां अंत नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिरना सरल है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। वे उठकर विक्षिप्त की भांति कुटी में टहलने लगे।
नर्तकी, सच कहना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, कहता हूँ कि सच कहना। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या ये संभव है? बोलो। मौन क्यों हो? बोलो। कुमारगिरी हंस पड़े। तुम सच नहीं बोलना चाहती, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारा मौन ही नहीं, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा द्योतक है। चित्रलेखा की निद्रा भंग हो गई। उसने कुमारगिरी की ओर देखा। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिल गए। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, अपनी विजय और पराजय की अवहेलना करके एक बार तुम मुझसे सच बोले थे। मैं भी तुमसे सच ही कहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। धन्यवाद। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो? मुझसे, जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैंने अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। ये नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। कुमारगिरी हंस पड़े थे, पर उनका वह हास्य कितना शुष्क था, कितना व्यंग्यात्मक था। चित्रलेखा चौंक पड़ी। उसने कहा, योगी, मेरे शब्द ठीक न थे। मैं अपने भावों को ठीक शब्दों में व्यक्त न कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना यथेष्ट। मैंने कभी तुम्हें इसमें नहीं रोका और न इसमें मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलभूत बनाने की चेष्टा करना अनाधिकार चेष्टा है। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया, पर एक क्षण में ही वह संभल गई। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, ठीक कहते हो योगी, इस बार भी मैंने गलत कहा था। मैं यहाँ आई हूँ प्रेम की अतिरिक्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहाँ आई हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहाँ आई हूँ तुमसे अपने को डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास, ये प्रेम के द्योतक हैं। मैंने ये सत्य, विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था, पर उन आवरणों के रहते हुए मैं उस समय वास्तविक महत्व न समझ सकी। अब इस सत्य को देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। इस बार कुमारगिरी गंभीर हो गए। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? उनके मन में यह प्रश्न उठा। उनकी साधना ने और उनके विश्वास ने उत्तर दिया कि नहीं। उनके हृदय ने कहा, मूर्ख, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं। कुमारगिरी ने कहा, कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के पैर पकड़ लिए। समय देने का समय नहीं रहा देव, जो होना था वो हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं। इस बात का उत्तर न देकर कुमारगिरी ने कहा, क्या तुम यहाँ पैदल आई हो? नहीं, रथ पर आई हूँ। रथ कहाँ है? राजमार्ग पर छोड़ आई थी, वो चला गया होगा। कुमारगिरी ने ऊपर देखा। हे भगवान, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है होगी। इस बार अपने चरणों पर पड़ी हुई चित्रलेखा को उन्होंने उठाया। अच्छा देवी, तो फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर कुमारगिरी ने विशाल देव को बुलाया। विशाल देव के आने पर कुमारगिरी ने कहा, विशाल देव, तुम्हें देवी चित्रलेखा के लिए कुटी तैयार करनी पड़ेगी। विशाल देव के मुख पर आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इस रहस्य को वो भली भांति समझता था। उसने चित्रलेखा को अभिवादन करते हुए कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है। इस बार उसने कुमारगिरी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। कुमारगिरी विशाल देव की उस दृष्टि का मतलब समझ गए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? तुम मेरी निर्बलता को एक बार देख चुके हो, इसीलिए तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। पर यह याद रखो, मनुष्य का कर्तव्य है कमजोरियों पर विजय पाना। आज भगवान ने मुझ पर जो सत्य प्रकट किया है, जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है, और मैं ये करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूँ। विशाल देव मुस्कुराया। गुरुदेव का कथन सर्वथा उचित है। कुटी आज रात तक तैयार करना आवश्यक है। विशाल देव की मुस्कुराहट था उसके मन पर प्रश्न में कुमारगिरी के सारे शरीर में क्रोध की विद्युत ही प्रभावित हो गई। वे कांप उठे। उन्होंने तनकर कहा,
नहीं, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी। समझा विशाल देव? मेरी निर्बलता पर उपहास करने वाले नव युवक, याद रखना, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुमसे ऊंचा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। कुमारगिरी का रुद्र रूप देखकर विशाल देव भयभीत हो गया। वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरी धृष्टता क्षमा करें, मैं कुटी बनाने जा रहा हूं। नहीं, कुमारगिरी गरज उठे। अब कुटी की कोई आवश्यकता नहीं विशाल देव। एक बार मैंने भ्रम में आकर तुम्हारे गुरु की हंसी उड़ाई थी, उसका दंड मुझे मिल गया। तुम्हारे गुरु ने तुमको यहाँ पर पाप का पता लगाने भेजा है। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम देखो पाप और उस पर विजय पाना भी देखो। तुम जा सकते हो, संध्या वंदन का समय हो चुका है। विशाल देव चला गया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा, देवी, जो कुछ हुआ वह स्वप्न के समान है। मैं उस पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर सकता, पर फिर भी जो होना था वह हो चुका। कभी कभी डर लगने लगता है, ऐसा मालूम होता है कि मैं आग से खेलने जा रहा हूं। चित्रलेखा के मुख पर मधुर मुस्कुराहट नाच उठी। देव, मुझसे भय मत खाना। अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी भी बाधा रूप में न पाओगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और प्रेम का अर्थ होता है निस्वार्थ त्याग। मैं उसी में सुखी रहूंगी जिसमें तुम्हें सुख मिले। तथास्तु। कुमारगिरी अपने आसन पर बैठ गए। तुम्हें अपने लिए कुछ आसन तैयार करना होगा। कुछ तुम विशाल देव से मांग सकती हो। मेरी संध्या की समाधि का समय हो गया। इतना कहकर कुमारगिरी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। बीजगुप्त ने मृत्युंजय का अकारण ही अपमान किया था। उसने यह अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब श्वेतांग बीजगुप्त के पास आया, बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, मृत्युंजय के भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने क्या अनुचित कहा था। तुम वहां पर उपस्थित थे। कुछ सोच समझकर श्वेतांग ने कहा, स्वामी ने जो कुछ कहा उचित ही कहा। रही अपमान करने की बात, वहां मैं भी इतना समझता हूं कि असंभव बात नहीं है, पर उसकी चिंता ही क्या। सत्य सत्य है, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हो सकते हैं। नहीं, ये तुम भूलते हो श्वेतांग। सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय न होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वह किसी दूसरे ढंग से प्रिय रूप से कहा जा सकता था। बीजगुप्त को मृत्युंजय के अपमान का अधिक ध्यान न था। उसे खेद था यशोधरा को अपनी बातों से अकारण ही दुख पहुंचाने का। उसकी दृष्टि के आगे यशोधरा का चित्र नाच रहा था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी। उसका भोलापन, उसकी प्रशांत तथा उसकी सुधाचिंतित आंखें, उसका लज्जा और तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, ये सब रह रहकर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर वह यशोधरा से प्रेम न कर सकता था, क्योंकि वह चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में न थी। चित्रलेखा का हृदय यशोधरा में न था। इसका बहु निर्णय कर सकता था। चित्रलेखा उसकी पत्नी न होती हुए भी पत्नी थी। नर्तकी होते हुए भी वह प्रेम कर सकती थी। धन के वास्ते नहीं, धन की चित्रलेखा के पास कमी न थी, केवल प्रेम के वास्ते। उसे वह रात याद आई जब चित्रलेखा से प्रथम बार उसका परिचय हुआ था। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समानता न थी। चित्रलेखा ऊंची, बहुत ऊंची थी। वह आश्चर्य करने लगा कि यशोधरा के विषय में क्यों सोच रहा है। उसने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग, मेरा कर्तव्य है कि अपने कटु शब्दों के लिए मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं, जैसी स्वामी की इच्छा। पर मैं वहां जाना नहीं चाहता। बीजगुप्त यशोधरा को भूलना चाहता था। मैं एक पत्र देता हूं, उसे मृत्युंजय को दे देना, जैसी स्वामी की आज्ञा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को एक पत्र लिखा और वह पत्र श्वेतांग को दे दिया। श्वेतांग पत्र लेकर मृत्युंजय के पास पहुंचा। प्रहरी ने उससे पूछा, आर्यश्रेष्ठ भवन में ही हैं? प्रहरी ने कहा, वे कार्यवश कहीं गए हैं, क्या काम है? उनके लिए एक पत्र लाया हूं। पत्र मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं को दूंगा। नहीं, यह पत्र मैं केवल उन्हीं को दे सकता हूं। श्वेतांग किंचित रुक गया। या उनकी पुत्री यशोधरा को? श्वेतांग के मुख से अचानक ही यह वाक्य निकल पड़ा। प्रहरी ने यशोधरा को सूचना दी और श्वेतांग को अतिथि भवन में ले जाकर बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद यशोधरा ने वहां प्रवेश किया। श्वेतांग उसके अभिवादन को उठ खड़ा हुआ। श्वेतांग को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, कहिए, किस कारण आपने कष्ट उठाया? सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है। उसी के वाहक रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूँ। श्वेतांग ने बीजगुप्त को स्वामी न कहना उचित समझा। पिताजी आते ही होंगे, आपको संभवतः अभी प्रतीक्षा में कुछ कष्ट होगा।
यशोधरा की बड़ी बड़ी आंखें श्वेतांग की आंखों से जा मिली, पर उनमें संकोच न था। श्वेतांग कह उठा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी की उपस्थिति में बैठने की किसे कष्ट हो सकता है। यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त न थी, और विशेषतः ऐसे व्यक्ति से जिससे केवल कुछ घंटों या कुछ क्षणों का परिचय हो। फिर भी बात मीठी थी। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गई और उसके कपोलों की स्वाभाविक लालिमा दुगुनी हो गई। श्वेतांग उसका अतिथि था, उसका आदर करना यशोधरा का कर्तव्य था। उसने श्वेतांग से पूछा, आर्य बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा? हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिए। और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या विचार है? वे बहुत उच्च कोटि की स्त्री हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। यशोधरा हंस पड़ी। मेरी धारणा तो फिर निर्मूल न थी। आर्य का नाम संभवतः श्वेतांग है। देवी का अनुमान सत्य है। आर्य श्वेतांग एक बात और पूछेंगी, वास्तव में आपके गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए आपको सामंत बीजगुप्त के पास भेजा है? और यदि भेजा है तो क्या वास्तव में बीजगुप्त का व्यक्तित्व पाप का पता लगाने का उपयुक्त क्षेत्र है? श्वेतांग मुस्कुराया। देवी का कहना ठीक है कि मेरे गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए मुझको आर्य बीजगुप्त के पास भेजा है। और रही आर्य बीजगुप्त के व्यक्तित्व से पाप का पता लगाने की उपयुक्त क्षेत्र होने की बात, वहां मैं भी बड़े असमंजस में हूँ। मैं ये भी बतला दूं कि योगी कुमार गिरी के पास मेरा गुरु भाई जो कल उनके साथ भोज में आया था, पाप का पता लगाने के लिए भेजा गया है। यहाँ भी तुम्हें आश्चर्य होगा। वास्तव में यशोधरा चौंक पड़ी। पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है देवी। यह आवश्यक नहीं है कि जिनके पास हम भेजे गए हैं वे पापी ही हों। बहुत संभव है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों में भी पापी मिले। दूसरी बात यह है कि पाप क्या है उसको कौन जानता है। जिसको मैं पाप समझता हूँ उसके दूसरा व्यक्ति संभवतः पाप न माने। और साथ ही बहुत सी बातें जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते, बहुतों के लिए पाप हो सकती है। इस उत्तर से यशोधरा संतुष्ट न हो सकी। आर्य श्वेतांग, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप मनुष्य के गुणों को ही देखने में विश्वास करते हैं। इतने में ही आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांग ने उठकर उनका अभिवादन किया। यशोधरा अंदर चली गई। मृत्युंजय ने श्वेतांग को बैठने का आदेश करते हुए कहा, क्या तुम बीजगुप्त के वही सेवक हो जो कल उनके साथ था? आर्यश्रेष्ठ का अनुमान ठीक था। स्वामी ने आर्यश्रेष्ठ के नाम एक पत्र दिया। मृत्युंजय ने पत्र ले लिया। पत्र पढ़कर उनके मुख पर संतोष के भाव व्यक्त हो गए। सामंत बीजगुप्त से कह देना कि उनकी धारणा जैसी ही निर्मल और स्वच्छ थी वैसी पहले भी थी। एक बात और कह देना, यदि उनको कोई कार्य न हो तो वह संध्या समय यहाँ चले आवे और भोजन भी यहीं करें। कुछ रुककर उन्होंने फिर कहा, और श्वेतांग तुम भी बीजगुप्त के साथ आमंत्रित हो। श्वेतांग का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। आर्यश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन होगा। यदि स्वामी आवेंगे तो मैं भी अवश्य आऊंगा। यद्यपि बिना उसकी आज्ञा के यहाँ मेरा आना कहाँ तक उचित होगा ये मैं नहीं कह सकता। मृत्युंजय हंस पड़े। तुम शांत, गंभीर तथा कर्तव्यनिष्ठ नवयुवक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास? मैं सूर्यवंशी हूँ। मेरे पिता का नाम विश्वपति है तथा उनका निवास कौशलप्रद है। तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका नाम निवास कौशल है। क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई थी? आर्यश्रेष्ठ ठीक कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांग को कितनी प्रसन्नता हुई ये नहीं कहा जा सकता। श्वेतांग के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो सकना संभव है। असंभव। श्वेतांग जानता था उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसीलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उच्च कुल का था, पर इससे क्या। मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है। फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांग को मौन देख करके मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांग, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहाँ होने की सूचना मुझे क्यों नहीं दी। मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि यह कारण रहा हो। अच्छा तो आर्यश्रेष्ठ आज्ञा दे। भोजन का समय हो गया था। मेरे यहाँ इस समय भोजन करने में तुम्हें कोई संकोच तो न होगा? श्वेतांग ने मुस्कुराते हुए कहा,
संकोच की कोई बात नहीं है आर्यश्रेष्ठ, पर मैं इस समय आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ। बिना उनकी आज्ञा के मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दे, विलंब हो रहा है। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साधुवाद, अपने कर्तव्य को तुम भली भांति समझते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जा सकते हो, पर बीजगुप्त से तुम मेरी बात कहना न भूलोगे। श्वेतांक लौट आया। बीजगुप्त से उसने मृत्युंजय के यहाँ निमंत्रण की बात कही। बीजगुप्त कह उठा, मुझे निमंत्रण मिला है, पर क्या मेरा जाना वहां उचित होगा? इस निमंत्रण पर बीजगुप्त दोपहर भर विचार करता रहा। उसका वहां जाना अनुचित क्यों था? बीजगुप्त के मन में ये प्रश्न उठा। वो कह तो सकता था कि उसका वहां जाना अनुचित है, पर वह कारण स्वयं ही न कह सकता था। बहुत तर्क वितर्क के बाद उसने मृत्युंजय के यहाँ जाना निश्चित किया। संध्या के समय उसने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग, मैं समझता हूं कि मुझे किसी भद्र पुरुष का निमंत्रण अस्वीकार न करना चाहिए। उसके मन में यशोधरा को एक बार फिर थी। रात्रि के समय बीजगुप्त श्वेतांग के साथ मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा। आर्य मृत्युंजय के भवन में पिछली रात किसी चहल पहल न थी। वहां का वायुमंडल शांत था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया। विश्राम भवन में जाकर वे लोग बैठ गए। यशोधरा वहां पहले से ही बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्य बीजगुप्त, उस पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। मृत्युंजय ने वार्तालाप आरंभ किया। आर्य श्रेष्ठ, अपनी भूल को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मृत्युंजय हंस पड़े। तुम्हारा सेवक श्वेतांग मेरे गुरु भाई विश्वपति का पुत्र है, मुझे आज ये विदित हुआ। इतना कहकर मृत्युंजय ने श्वेतांग की ओर देखा। किंतु आर्य श्रेष्ठ, श्वेतांग मेरा सेवक नहीं, गुरु भाई है। आर्य बीजगुप्त, आज आपको कुछ विलंब हो गया। हाँ, आज काशी से मेरे यहाँ कुछ अतिथि आए थे। इस बार यशोधरा ने कहा, काशी तो बहुत सुंदर प्राचीन नगरी है, क्या आप काशी ही आए हैं? बीजगुप्त हंस पड़ा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर काल काशी में ही व्यतीत हुआ है। मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर का निवास स्थान पहले काशी में ही था। देवी यशोधरा, काशी तो यहाँ से निकट है। मैंने संपूर्ण उत्तर भारत का पर्यटन किया है। तो फिर आपने हिमालय पर्वत के दर्शन भी किए होंगे? हाँ, हिमालय पर्वतों को भी मैंने देखा है। प्राकृतिक छटा का पूर्ण रूप तो पर्वतों में ही मिलता है। इस बार बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य श्रेष्ठ, कितनी ही आश्चर्यजनक बातें मैंने वहां देखी हैं, पर एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यशोधरा ने कौतूहलवश पूछा, क्या आप उस घटना को सुना सकते हैं? अवश्य, बीजगुप्त ने आरंभ किया। कोई 10 वर्ष की बात है। उन दिनों मैं विद्यार्थी था। महाप्रभु रत्नांबर के साथ मैं देश विदेश की यात्रा को निकला। बड़े बड़े नगर उपवनों को पार करते हुए हम दोनों गंगा के किनारे चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां समभूमि समाप्त हो गई। मस्तक पर आकाश उठाए हुए पर्वत शिखर हमारे सामने खड़े थे। मैंने महाप्रभु रत्नांबर से पूछा, अब आगे क्या है? उन्होंने कहा, अज्ञात प्रदेश। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने संभवतः महाप्रभु का कथन सुन लिया। उसने कहा, क्या कहा? आगे अज्ञात प्रदेश है, ठीक कहते हैं, पर इतना मैं कह देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वही अज्ञात देश देवताओं का निवास स्थान है। इन्हीं पर्वत प्रदेशों में कैलाश है। इन्हीं पर्वतीय देशों में गंधर्व नृत्य करते हैं, अप्सराएं क्रीड़ा करती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाप्रभु के मुख पर अविश्वास की मुस्कान झलक उठी, पर अनुभव रहित युवा की कल्पना अविश्वास को न अपना सकी। मैंने कहा, बहुत संभव है ऐसा ही हो महाप्रभु। इन पर्वतों पर चढ़कर उस पर्वत प्रदेश में चलने की क्या आपत्ति है कोई? नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। हम दोनों आगे बढ़े। उस प्रकृति सौंदर्य की हमने कल्पना तक न की थी। वनों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिससे पर्वतीय शीतल वायु अटखेलियां कर रहा था। पक्षी कलरव गायन कर रहे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। वहां कोलाहल न था, जनरव न था, केवल एक के ऊपर एक उठती हुई पर्वतमालाएं थी। मार्ग में ग्राम पड़ते थे। उनके निवासी गौरवर्ण के थे। उनकी स्त्रियां सुंदरी थीं। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे। हंसती सी स्त्रियां गाती थी और उनमें लज्जा और संकोच न था। मैं नवयुवक था। मैं उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उन स्त्रियों के झुंड मधुर गान गाते हुए चल रहे थे। मैं यद्यपि उनकी भाषा न समझ सकता था, पर यह अनुमान कर रहा था कि इनका मधुर गान कवित्वमय है और उसका विषय प्रेम है। मेरे मन में ये आया कि कहीं अप्सराओं का प्रदेश तो नहीं। हम और आगे बढ़े।
ग्राम अब दूर दूर छोटे छोटे मिलते थे। शीत अधिक तीव्र हो गया था और फूल फल भी कम मिलने लगे। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा हो उठा, चिल्ला उठा, गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेरु पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वो हिमालय है, हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। हम और ऊपर चढ़े। अब पृथ्वी स्थान स्थान पर बर्फ से ढकी थी। हमारा शरीर ठिठुरा जा रहा था। महाप्रभु रत्नांबर से कहा, अब लौट चलें। पर मैंने साहस किया, नहीं महाप्रभु, उस हिम से ढके हुए पर्वत के नीचे तक तो चले ही। आगे बढ़कर हमें एक कुटी मिली। उस कुटी में उस समय केवल एक स्त्री बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। हम लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। उसने कहा कि अतिथियों का स्वागत है। महाप्रभु ने उस स्त्री को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि यह निरापद स्थान है, यहाँ से लौट चलना चाहिए। स्त्री हंस पड़ी। वृद्ध अतिथि का अनुमान सत्य है, पर जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बात तो जान लीजिए, जिसको तुम जीवन भर कभी नहीं भूल सकोगे। स्त्री की इस बात से महाप्रभु चकित हो गए, पर उसके अनुरोध को टालना उन्होंने उचित न समझा। थोड़ी दूर चलकर हमने हिम की एक शिला पर एक योगी को बैठे हुए देखा। उसकी जटा उसके पैरों तक आ गई थी। नाखून सिंह के पंजों की भांति थे। वह एकटक जिस ओर से हम लोग आ रहे थे उसी की ओर देख रहा था। हम लोगों ने जाकर उसे अभिवादन किया। उसने आशीर्वाद देकर हमें अपने पास बिठलाया। आज न जाने कितने समय के बाद मैंने किसी पुरुष को देखा। उसने एक ठंडी सांस ली। उसके मुख पर करुणा तथा विषाद के भाव व्यक्त थे। महाप्रभु ने उससे कहा कि देव, आप दुखी हो? उसने उत्तर दिया, दुखी हूं और सुखी भी हूं। इतना कहकर उसने पीछे की ओर संकेत किया। हम लोगों ने उठकर पीछे देखा और तो भय से कांप उठे। पीछे रक्त का एक बड़ा सा कुंड था जिसमें सीढ़ियां लगी थी। उस कुंड से दुर्गंध आ रही थी। महाप्रभु ने योगी से पूछा, आप ये स्थान त्याग क्यों नहीं देते? उसने उत्तर दिया, त्यागना चाहता हूँ पर त्याग नहीं सकता। न जाने कितनी बार इस स्थान को छोड़ने की बात सोचता हूँ, पर सब व्यर्थ है। ये स्थान छूट ही नहीं सकता। उफ। इसके बाद ज्ञान की बातें होती रही। उसने साधना तथा उपासना का महत्व हम लोगों को बतलाया। उस योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा था। घंटों उस दुर्गंध को सहकर भी हम उसके ज्ञान की बातें सुनते रहे। उस समय संध्या निकट आ रही थी। एकाएक योगी चिल्ला उठा, समय आ गया, और वह उठकर तेजी के साथ उस कुंड की ओर भाग गया। हम लोग भी उसके पीछे दौड़े, केवल कौतूहलवश। योगी पागल सा उस कुंड में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात, जब उस कुंड में उस समय रक्त के स्थान में स्वच्छ तथा निर्मल जल था, उसमें वे नारकीय जंतु सुंदर कमल दलों में परिणत हो गए। हम लोग अवाक रह गए। साथ ही हमने देखा कि उस कुंड में योगी के साथ एक स्त्री भी थी, और वह स्त्री वही थी जिसको हमने कुटी में देखा था। वे दोनों खुश थे। स्त्री हंस रही थी। उसने पुकार कर हम लोगों से कहा, मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहाँ स्नान करो, जीवन का सुख भोगो। मेरे मन में इच्छा हुई कि स्नान करूं और मैं अपने वस्त्र उतारने लगा, पर महाप्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। न जाने उनमें कितना बल था कि लाख विरोध करने पर भी मैं अपने को मुक्त न कर सका। मुझे खींच कर वे ले चले। उस समय वे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। कुटी को पार करते हुए हम लोग पुराने मार्ग से लौट आए। महाप्रभु ने मुझसे बाद में कहा कि वत्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग बच आए। उस दिन से कई वर्ष तक मेरे सामने उस स्त्री का चित्र नाचता रहा। यशोधरा ने पूछा, इसका रहस्य भी क्या कभी महाप्रभु ने आपको बतलाया? नहीं।